अब बात अदिति महंगाई की करते हैं, क्योंकि अब खाने पीने की चीज़ों की, पेट्रोल डीजल की महंगाई तो बढ़ी रही है। अब आपको सीएनजी और पीएनजी के लिए भी और दाम चुकाने पड़ेंगे। बिल्कुल, और कीमतों में 2.5 रुपए प्रति किलो का इजाफा हो गया है सीएनजी की कीमतों में। और इसके साथ ही अब दिल्ली में सीएनजी की कीमत 71 रुपए 61 पैसे प्रति किलो तक पहुंच गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में ये 74 रुपए से ऊपर चल रही है, जबकि गुरुग्राम में ये 80 रुपए तक छू रही है कीमतें। पीएनजी की अगर कीमतों की बात करें तो उसमें भी इजाफा हुआ है। पीएनजी 4 रुपए 25 पैसे महंगी हुई है और दिल्ली में पीएनजी की कीमत जो है वो अब 45 रुपए 86 पैसे प्रति एससीएम हो गई है। तो ये बढ़ोतरी एक के बाद एक लगातार दर्ज की जा रही है और 2 हफ्ते के भीतर अगर बात करें तो ये पीएनजी के दामों में 10 रुपए से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है, जो अपने आप में ये बता रही है कि लोगों पर, आम आदमी पर क्या कुछ बीत रही है। महंगाई का एक और झटका सीएनजी के तौर पर लगा है। सीएनजी के दाम में आज 2.5 रुपए का इजाफा हो रहा है और अब तो हालत ये हो गई है कि जिस दिन सीएनजी और पेट्रोल या डीजल के रेट नहीं बढ़ते हैं उस दिन लोगों को आश्चर्य होता है कि आज क्यों नहीं डीजल, सीएनजी या पेट्रोल के रेट बढ़े हैं। अब पेट्रोल के भी, तुम्हारे डीजल के भी, सीएनजी के भी। पब्लिक पेट्रोल डीजल से सीएनजी पे आई थी, अब सीएनजी भी उसके बराबर कर दी। हाँ। तो अब फिर कहाँ जाएंगे? अब सीएनजी से बात में कहाँ जाएंगे? जहाँ तक बात आती है टैक्स की, हमसे सब जगह टैक्स वसूला जा रहा है गाड़ी वालों से। हाँ। भाई सीएनजी पे भी ले रहे हैं, टोल टैक्स भी ले रहे हैं, सारा कुछ ले रहे हैं, पेट्रोल पे भी हर जगह टैक्स ले रहे हैं, लेकिन राहत कहीं से भी नहीं मिल रही। यशपाल जी, एक बात बताइए, जिस दिन किसी चीज के दाम नहीं बढ़ते हैं उस दिन कैसा लगता है आपको? उस दिन तो ऐसा लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है। ऑटो आप चलाते हो, रोज कितना कमा लेते हो और अब सीएनजी जो महंगी हुई है उससे क्या असर पड़ा है? बहुत बड़ा असर पड़ा है। कैसे? अरे भैया, काम धंधा है नहीं, काम है नहीं, काम का क्या पोजीशन बहुत खराब है, काम भी नहीं है और सीएनजी का इतना रेट बढ़ा हुआ है, सवारी है नहीं। भाई साहब आप बताइए, तो आपको ये तर्क समझ में आता है कि जमीनों के रेट बढ़ गए तो इसलिए सीएनजी और पेट्रोल डीजल महंगा होना चाहिए? नहीं, ये सिर्फ एक मुद्दे को हटाने के लिए ये मुद्दा लगाया जाता है ताकि कोई महंगाई के बारे में बातें न करे। एक मैसेज आता है, हाँ। पीएनजी पे 2.5 रुपये बढ़ गए, हाँ। सीएनजी पे बढ़ गए, पेट्रोल पे, इस पर कोई आवाज़ ना उठाए। इसलिए ये इस तरीके से ये जो मुद्दे चला रहे हैं उल्टे सीधे, हिंदू मुस्लिम ये सब उस पर कर रहे हैं ताकि महंगाई पे कोई आवाज़ न उठा सके। अच्छा। लेकिन हम मजबूर हैं, हम हार के फिर उन्हीं को वोट देना पड़ता है। कोई कुछ नहीं करता है, ये नहीं करता है, बट क्या कर सकते हैं इसके अंदर। कितने रुपए से भरवाना सीएनजी शुरू किए थे? 11 रुपये कुछ पैसे स्टार्टिंग में जब आई थी, जब से चालू करा। आज कितना हो गया? आज देखो कितना है, 71 रुपये 67 पैसे हो गया है। तो कुछ आमदनी भी बढ़ी? आमदनी बढ़ेगी अब, और तुम्हारे जैसे उनसे लेके भी पूर्ति नहीं हो रही है, बढ़ने की कहाँ से हो। अच्छा। हाँ, पहले 10 रुपए कमाते थे तब चल जाता था? तब खर्चा चल जाता था। आज 1000 कमा के भी खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। क्यों, ऐसा क्यों? महंगाई देख रहे हैं, आप भी देख रहे होगे। जो पहले 10 रुपये की चीज़ है, ये इस ऑटो का भी जो पार्स 10 रुपये का आता था ना, आज 100 रुपये से ऊपर का हो गया है। मेंटेनेंस भी लेबर के 300 रुपये लेता था इंजन के, आज 1200 रुपये ले रहा है। आप बताइए कहाँ से खर्चे पूरे होंगे? तो एक ज़माना था जब 20 पैसे 25 पैसे बढ़ जाते थे तो तमाम तरीके के सवालों के जवाब सरकार को देने पड़ते थे, और आज 2.5 रुपये बढ़ते हैं और महज एक सुबह सुबह मैसेज आता है कि आज सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। लोगों को पता भी नहीं होता है। तो ये हालात हैं। अब सीएनजी के दाम लगातार बढ़ने से, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ने से महंगाई पर इसका असर ज़रूर पड़ रहा है। खाने पीने की चीज़ें, सब्ज़ी बाज़ार में महंगी हुई हैं। देखते हैं ये महंगाई कहाँ जाकर रुकती है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।